परदेस हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परदेस सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सह लेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक हैं नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीर लाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम सरवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। परदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की ले तो पागल है पाउडर। इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में परदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पहली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव 1 महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरी लाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरी लाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरी लाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी झूठी
अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अत्यंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है, जो उससे लड़ती है और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए हैं। राजीव देश में आता है और अर्जुन के से बदला लेने के लिए गुंडों को कान पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है, लेकिन किशोरी लाल उन्हें रोक देता है और किशोरी लाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है, जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया, लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वे विज्ञान में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है। और किशोरी लाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी। और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरी लाल से कहता है कि वह उसका बेटा है, जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरी लाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीना पाठक दादी की मां के रूप में नजर आई, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर, डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पोल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए, पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए, आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एंडरसन नजर आए, रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए, दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए, विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और गही चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करे, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने गही की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया। फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साबरी बरदस्ते, मेरे महबूबा कुमार सोनू अलका याग्निक ने गाया था, ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया, मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन हेमा सरदेसाई ने गाया, दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं, के.एस. चित्रा ने गाया, आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, प्रदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर प्रदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई दुनिया भर में। इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में
इसने 6.19 करोड़ की कमाई की और यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि प्रदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियज साउथ एशियन इन द यूएस में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे एनआरआई बनाम बुरे एनआरआई के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुराखान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सहलेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक है नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोकनाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीर लाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम सनवन के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। परदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की ले तो पागल है पाउडर। इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में परदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पहली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था जो लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव एक महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है।
राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरीलाल के परिवार के साथ रहती थी, जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरीलाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भड़कती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरीलाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है, जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अतंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है, जो उससे लड़ती और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए। राजीव देश में आता है और अर्जुन से बदला लेने के लिए गुंडों को कान पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है, लेकिन किशोरीलाल उन्हें रोक देता है और किशोरीलाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है, जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया, लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वे वेगास में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है और किशोरीलाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरीलाल से कहता है कि वह उसका बेटा है, जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरीलाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीना पाठक दादी की मां के रूप में नजर आई, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर आए, डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पोल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए, पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए, आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एंडरसन नजर आए, रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए, दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए, विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और गही चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करे, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने गही की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया।
फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साबरी ब्रदर्स थे। मेरे महबूबा कुमार सोनू और याग्निक ने गाया था। ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया है। मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन, हेमा सरदेसाई ने कहा। दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं, KAS चित्रा ने गाया। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सबसे संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ की कमाई की और यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि परदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियन साउथ एशियन इन द US में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे NRI बनाम बुरे NRI के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्ले बॉय राजीव बुरा खान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सहलेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक हैं नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीर लाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम श्रवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। परदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की। ले तो पागल है पाउडर इसके बाद 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में परदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और
मनु बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पहली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एक एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था जो लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव एक महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरीलाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरीलाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरी लाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अत्यंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है जो उससे लड़ती है और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए। राजीव देश में आता है और अर्जुन से बदला लेने के लिए गुंडों को काम पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है लेकिन किशोरीलाल उन्हें रोक देता है और किशोरीलाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वे वेगास में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है और किशोरीलाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरीलाल से कहता है कि वह उसका बेटा है जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरीलाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीना पाठक दादी की मां के रूप में नजर आई, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर
डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पॉल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए। पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए। आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एंडरसन नजर आए। रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए। दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए। विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और गही चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करें, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने गही की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया। फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साबरी बरदस्ते। मेरे महबूबा कुमार सोनू अलका याग्निक ने गाया था। ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया। मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन हेमा सरदेसाई ने गाया। दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं के.एस. चित्रा ने गाया। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सबश्रेष्ठ संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ की कमाई की और यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि परदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियन साउथ एशियन इन द यूएस में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे NRI बनाम बुरे NRI के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुरा खान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सहलेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित
में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक हैं नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीरलाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम सरवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पे 40.95 करोड़। प्रदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की ले तो पागल है पाउडर। इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पहली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव 1 महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरी लाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरी लाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरी लाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अतंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है जो उससे लड़ती है और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए हैं। राजीव देश में आता है और अर्जुन से बदला लेने के लिए गुंडों को काम पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है लेकिन किशोरी लाल उन्हें रोक देता है और किशोरी लाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए
स्पष्टीकरण मांगता है, जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया, लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वे वेगांश में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है। और किशोरीलाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी। और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरीलाल से कहता है कि वह उसका बेटा है, जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरी लाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीपक दीना पाठक दादी की माँ के रूप में नजर आए, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर, डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पोल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए, पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए, आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एडरसन नजर आए, रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए, दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए, विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनुचंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और घई चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करे, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने घई की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया। फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साबरी बरदस्ते, मेरे महबूबा कुमार सोनू और याग्निक ने गाया था। ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया। मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन हेमा सरदेसाई ने गाया। दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं के.एस. चित्रा ने गाया। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सबसे संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई दुनिया भर में। इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ की कमाई की। यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि परदेश इसको मिलीजुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू
कॉस्मोपोलिटनियन साउथ एशियन इन द यूएस में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे एनआरआई बनाम बुरे एनआरआई के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुरा खान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 में एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सहलेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक हैं नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीर लाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम सरवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। परदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की ले तो पागल है पाउडर। इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में परदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पहली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था जो लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव 1 महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरी लाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरी लाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह
इस जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भड़कती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरी लाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है, जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अतंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है, जो उससे लड़ती है और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए हैं। राजीव देश में आता है और अर्जुन के से बदला लेने के लिए गुंडों को कान पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है, लेकिन किशोरी लाल उन्हें रोक देता है और किशोरी लाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है, जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया, लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वे विज्ञान में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है और किशोरी लाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरी लाल से कहता है कि वह उसका बेटा है, जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरी लाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीना पाठक दादी की मां के रूप में नजर आई, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर, डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पोल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए, पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए, आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एडरसन नजर आए, रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए, दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए, विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और घई चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करें, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने घई की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया। फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साबरी बरदस्ते, मेरे महबूबा कुमार सोनू और याग्निक ने गाया था, ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया है, मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन हेमा सरदेसाई ने गाया, दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं
KAS चित्रा ने गाया आई लव माई इंडिया, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सबसे संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ की कमाई की और यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि परदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियन साउथ एशियन इन द यूएस में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे NRI बनाम बुरे NRI के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुराखान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सहलेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक है नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोकनाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीरलाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम श्रवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। परदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की। ले तो पागल है पाउडर इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में परदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पेली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एक NRI किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है।
अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था जो, लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव एक महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरीलाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरीलाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा है जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरीलाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अतंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है जो उससे लड़ती और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए। राजीव देश में आता है और अर्जुन से बदला लेने के लिए गुंडों को काम पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है लेकिन किशोरीलाल उन्हें रोक देता है और किशोरीलाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वे वेगास में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है और किशोरीलाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरीलाल से कहता है कि वह उसका बेटा है जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरीलाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीना पाठक दादी की मां के रूप में नजर आई, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर, डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पोल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए, पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए, आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एंडरसन नजर आए, रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए, दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए, विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत
सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और गही चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करे, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने गही की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया। फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और शाबरी बरदस्ते। मेरे महबूबा कुमार सोनू अलका याग्निक ने गाया था। ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया है। मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन हेमा सरदेसाई ने गाया। दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं के.एस. चित्रा ने गाया। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सबसे संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ की कमाई की और यह दुनिया भर में सन 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की सन 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि परदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियन साउथ एशियन इन द यूएस में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे NRI बनाम बुरे NRI के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुरा खान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सह लेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक हैं नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीर लाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम श्रवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। परदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से
मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की। ले तो पागल है पाउडर इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पेली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव एक महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरीलाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरीलाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरी लाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अत्यंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है जो उससे लड़ती है और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए। राजीव देश में आता है और अर्जुन से बदला लेने के लिए गुंडों को काम पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है लेकिन किशोरीलाल उन्हें रोक देता है और किशोरीलाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वह वेगास में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है और किशोरीलाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरीलाल से कहता है कि वह उसका बेटा है जब हालांकि
बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरी लाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीपक दीना पाठक दादी की माँ के रूप में नजर आए, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर, डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पोल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए, पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए, आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एडरसन नजर आए, रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए, दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए, विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और गही चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करे, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने गही की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया। फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साबरी बरदस्ते, मेरे महबूबा कुमार सोनू अलका याग्निक ने गाया था, ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया, मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन हेमा सरदेसाई ने गाया, दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं के.एस. चित्रा ने गाया, आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सबश्रेष्ठ संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था, भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ की कमाई की। यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि परदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियज साउथ एशियन इन द यूएस में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे NRI बनाम बुरे NRI के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुरा खान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो
समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सहलेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक हैं नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीर लाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम सरवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। प्रदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की ले तो पागल है पाउडर इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में परदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पहली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव 1 महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरी लाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरी लाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरी लाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी झूठी
अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अत्यंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है, जो उससे लड़ती और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए हैं। राजीव देश में आता है और अर्जुन के से बदला लेने के लिए गुंडों को काम पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है, लेकिन किशोरी लाल उन्हें रोक देता है और किशोरी लाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है, जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया, लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वह वेगांश में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है। और किशोरी लाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी। और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरी लाल से कहता है कि वह उसका बेटा है, जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरी लाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीपक दीना पाठक दादी की मां के रूप में नजर आए, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर, डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पॉल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए, पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए, आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एंडरसन नजर आए, रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए, दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए, विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और गही चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करे, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने गही की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया। फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साबरी बरदस्ते, मेरे महबूबा कुमार सोनू और याग्निक ने गाया था। ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया। मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन हेमा सरदेसाई ने गाया। दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं, के.एस. चित्रा ने गाया। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में
इसने 6.19 करोड़ की कमाई की और यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि प्रदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियन साउथ एशियन इन द यूएस में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे एनआरआई बनाम बुरे एनआरआई के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुरा खान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सहलेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक है नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोकनाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीर लाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम सनवन के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। परदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की ले तो पागल है पाउडर। इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में परदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पहली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था जो लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव एक महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है।
राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरीलाल के परिवार के साथ रहती थी, जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरीलाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरीलाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है, जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अतंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है, जो उससे लड़ती और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता है और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए हैं। राजीव देश में आता है और अर्जुन के से बदला लेने के लिए गुंडों को कान पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है, लेकिन किशोरीलाल उन्हें रोक देता है और किशोरीलाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है, जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया, लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वे वेगास में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है और किशोरीलाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरीलाल से कहता है कि वह उसका बेटा है, जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरीलाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीना पाठक दादी की मां के रूप में नजर आई, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर, डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पोल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए, पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए, आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एंडरसन नजर आए, रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए, दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए, विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और गही चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करें, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने गही की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया।
फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और शाबरी बरदस्ते। मेरे महबूबा कुमार सोनू और याग्निक ने गाया था। ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया है। मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन, हेमा सरदेसाई ने कहा। दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं, KAS चित्रा ने गाया। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सबसे संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई। दुनिया भर में इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ की कमाई की। यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि परदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियज साउथ एशियन इन द US में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे NRI बनाम बुरे NRI के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुराखान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सह लेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवागंतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक हैं नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीर लाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम श्रवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस 40.95 करोड़। परदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की। ले तो पागल है पाउडर इसके बाद 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में परदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला।
जगपति बाबू, लक्ष्मी और मनु बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पेली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी एक एनआरआई किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के अब आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था जो लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव एक महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरीलाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरीलाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा है जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कई इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को किशोरी लाल के परिवार ने देखा और उन्होंने उसे देख के भीतर स्थानांतरित कर दिया ताकि वह राजीव के रिश्ते में हस्तक्षेप न करे। और लास वेगास की यात्रा पर राजीव और गंगा अपने होटल के कमरे में शादी से पहले एक साथ पकड़े गए और लेकिन जिद को लेकर झगड़ने लगते हैं। राजीव भारत के बारे में अपमानजनक बातें कहने का तक पहुंच जाता है जिससे गंगा क्रोधित हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और बाद में अपनी अंगूठी त्याग कर उसके साथ अपना रिश्ता रद्द कर देती है। राजीव अत्यंत गंगा पर हमला करने का प्रयास करता है जो उससे लड़ती है और भाग जाती है। अर्जुन उसे एक रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थित अवस्था में पाता और उसे भारत में उसे उसके परिवार की सुरक्षा के लिए वापस ले जाता है। गंगा के गांव में गंगा के परिवार को झूठा विश्वास दिलाया कि अर्जुन और गंगा भाग गए। राजीव देश में आता है और अर्जुन से बदला लेने के लिए गुंडों को काम पर रखता है और अर्जुन एक खूनी मुसीबत में फंस जाता है लेकिन गंगा की खातिर वापस आता है और राजीव के साथ की उसकी लड़ाई हिंसक में हो जाती है लेकिन किशोरीलाल उन्हें रोक देता है और किशोरीलाल अर्जुन से अपने कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगता है जो कबूल करता है कि उसे गंगा से प्यार हो गया लेकिन उसने केवल उसकी रक्षा करने के इरादे से काम किया है। और इसी बीच गंगा को भी अर्जुन के प्रति अपने प्यार का एहसास हुआ और वह वेगास में राजीव की हरकतों को और उसके परिवार के सामने उजागर करती है और किशोरीलाल जो कुछ भी देख रहा है उससे हैरान है और निराश है। और फिर उन्होंने घोषणा की कि गंगा राजीव और के बजाय अर्जुन से शादी करेगी और राजीव हैरान हो जाता है कि किशोरीलाल से कहता है कि वह उसका बेटा है जब हालांकि बाद वाला उस पहले वाले को थप्पड़ मारता है और अमेरिका वापस जाने का आदेश देता है। गंगा और अर्जुन अमेरिका लौट गए और शादी कर ली। ढालना में अर्जुन कागर के रूप में शाहरुख खान नजर आए, कुसुम गंगा के रूप में महिमा चौधरी नजर आई, राजीव लाल के रूप में पूर्व अग्निहोत्री नजर आए, अमरीश पुरी किशोरीलाल के रूप में, गंगा के पिता सूरज देव के रूप में आलोकनाथ और पद्मावती राव नर्मदा के रूप में नजर आए, दीना पाठक दादी की माँ के रूप में नजर आई, कुलवंती के रूप में हिमानी शिवपुरी नजर आई और नीता संदीप लाल अर्जुन की पालक चाची के रूप में नजर आई, माधुरी भाटिया पद्मा के रूप में स्मिता जयकर नजर आई, सराफत अली के रूप में पवन मल्होत्रा नजर आई, दक्ष के रूप में प्राची को बचाया, पोटला के रूप में आदित्य नारायण नजर आए, डब्बू के रूप में अजय नागराथ नजर आए और सोनाली शाही के रूप में समता सागर नजर आए, एक नाव के गायक के रूप में सुभाष की नजर
डांसर के रूप में रोमियो डिसूजा नजर आए और राजीव के दोस्त शेखर पॉल के रूप में राकेश थरेजा नजर आए। पोटला के दोस्त विक्रांत पाठक के रूप में रुहसाद नरीमन दारूवाला नजर आए। आकाश कर्नाटिक के रूप में नजर आए और राजीव की पूर्व प्रेमिका के रूप में रिचा एंडरसन नजर आए। रामू के रूप में सुखविंदर सिंह चहल नजर आए। दीपक काजिर अमीर चंद के रूप में नजर आए। विनोद राउत गरीब चंद के रूप में नजर आए और मनु चंद के रूप में आनंद बलराज नजर आए। इसके बाद गीत और संगीत जो बताए गए हैं, ये गीत सन 1997 में जारी किया गया था और साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित और गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। अपने काम के लिए नदीम श्रवण को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिला और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए स्क्रीन अवार्ड। यह एकमात्र एल्बम था जिसमें के.एस. चित्रा ने नदीम श्रवण के लिए हिंदी गाना गाया था और गही चाहते थे कि ए.आर. रहमान इस फिल्म का संगीत तैयार करें, लेकिन वह बहुत महंगा था, फिल्म के बजट के फिट नहीं हो बैठा। हालांकि उन्होंने गही की अगली फिल्म ताल में सहयोग किया। फिल्म के गानों के जो शीर्षक थे नहीं होना था, अलका याग्निक, उदित नारायण, हेमा सरदेसाई और साबरी बरदस्ते। मेरे महबूबा कुमार सोनू अलका याग्निक ने गाया था। ये दिल दीवाना सोनू निगम, सवर हेमा सरदेई, शंकर महादेव और एहसान नारमी ने गाया है। मुझे अपने भारत से प्यार है कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन आदित्य नारायण और शंकर महादेव का था। संयुक्त राज्य अमेरिका में मेरा पहला दिन हेमा सरदेसाई ने गाया। दो दिल मिल रहे हैं कुमार सोनू के, जहाँ प्यार वहाँ मैं के.एस. चित्रा ने गाया। आई लव माई इंडिया कविता कृष्णमूर्ति ने गाया और शीर्षक संगीत अपनी अवस्थी शंकर महादेव ने गाए थे। स्वागत में देखा गया कि प्लेनेट बॉलीवुड में अपनी समीक्षाओं पर यह कहते हुए शुरू की गई थी, परदेश का संगीत नदीम श्रवण के एक अब तक के सबश्रेष्ठ संगीतकार में से एक था। बॉक्स ऑफिस पर परदेश ने 10 करोड़ के बजट में मुकाबले था भारत में 34.83 करोड़ और विदेश में 1.7 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में कुल 40.90 करोड़ की कमाई दुनिया भर में। इसका शुरुआती सप्ताह में 3.4 करोड़ था और पहले सप्ताह में इसने 6.19 करोड़ की कमाई की। यह दुनिया भर में 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। भारत में यह शुक्रवार 8 अगस्त 1997 को 210 स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई और इसने पहले दिन में 61 लाख की कमाई की और इसने अपने शुरुआती सप्ताह में 2 करोड़ की शुद्ध कमाई की और पहले सप्ताह में 3.6 करोड़ की कमाई की और फिल्म ने कुल मिलाकर 22.83 करोड़ की समय बॉक्स ऑफिस पर इंडिया से सुपरहिट घोषित किया और यह भारत की 1997 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। आलोचनात्मक स्वीकार्य जो बताया गया है कि परदेश इसको मिली जुली सकारात्मक प्रशंसाएं मिली और संगीत कलाकारों की प्रशंसा की। हालांकि फिल्म की कहानी पटकथा की आलोचना हुई और इंडिया टुडे ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सफल होने वाली पहली प्रमुख बॉलीवुड तस्वीरों में से एक बताया। अपनी पुस्तक न्यू कॉस्मोपोलिटनियन साउथ एशियन इन द यूएस में गीत राधन ने सोल्जा शर्मा फिल्म को इसे NRI बनाम बुरे NRI के द्वितीयपूर्ण चित्रण के रूप में देखते थे, जिसने खान के अच्छे प्रवासी का चित्रण किया जो उत्तरधर्वी भारतीय अमेरिकी प्लेबॉय राजीव बुरा खान के अर्जुन चरित्र की व्यापक अर्थों का संवेदनशीलवाद का भारतीय संस्कृति के राष्ट्रवाद के रूप में माना जाता था, जो राजीव के बिल्कुल विपरीत है, जो समृद्ध पश्चिमीकरण और उसके सभी नकारात्मक दोषों और अर्थों का प्रतिनिधित्व करता था। परदेश हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। परदेश सन 1997 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण और सह लेखन सुभाष घई ने किया है। मुक्ता आर्ट्स द्वारा वितरित इसमें शाहरुख खान और नवांगतुक महिमा चौधरी और अपूर्ण अग्निहोत्री मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, अमरीश पुरी और हिमानी शिवपुरी सहायक भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजल्स एंड लास वेगास और कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में विभिन्न स्थानों पर की गई थी और भारत में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आगरा सहित
में की गई। फिल्म के निर्देशक सुभाष घई, फिल्म के लेखक हैं नीरज पाठक और जावेद सिद्दीकी, उत्पादक है सुभाष घई, अभिनेत्री शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अपूर्व अग्निहोत्री, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और हिमानी शिवपुरी। छायांकन है कबीरलाल के, संपादित किया गया रेणु सलूजा को, संगीत है नदीम सरवण के, वितरित किया गया मुक्त आर्ट द्वारा। रिलीज की तारीख है 8 अगस्त 1997। कार्यक्रम 191 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी, बजट 10 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर 40.95 करोड़। प्रदेश 8 अगस्त 1997 को भारत में नाटकीय रूप में रिलीज हुई और साउंड ट्रैक और खान, चौधरी और अग्निहोत्री के प्रदर्शन की प्रशंसा के साथ इसे आलोचकों से मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि इसी कहानी और पटकथा को आलोचना मिली। इसने दुनिया भर में 409 मिलियन से अधिक की कमाई की ले तो पागल है पाउडर इसके बाद सन 1997 में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। 43वें फिल्म फेयर पुरस्कार में प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित 12 नामांकन प्राप्त किए गए। 3 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और सर्वश्रेष्ठ पटकथा घई को मिला। जगपति बाबू, लक्ष्मी और बनुमथी रामकृष्ण अभिनीत फिल्म को तेलुगु में पहली कनुका के रूप में बनाया गया था। इसे भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के जश्न के पूर्व संध्या पर जारी किया गया था। कथानक में देखा गया अर्जुन एक धनी NRI किशोरी लाल का दत्तक पुत्र है जो अपने गृह देश भारत में अत्यधिक स्नेह रखता है। भारत में अपने दोस्त से मिलने की यात्रा किशोरी लाल अपने दोस्त की बेटी गंगा के संपर्क में आता है और उसकी संस्कृति और मूल्यों से प्रभावित हो जाता है और अपने जैविक बेटे राजीव के साथ उसकी शादी करने का फैसला करता है। अर्जुन को राजीव के आने पर उसके स्वागत के लिए गंगा के परिवार को तैयार करने का काम सौंपा गया और अर्जुन पर घर का पश्चिमीकरण करना चाहता था लेकिन गंगा और उसके भाई बहन इसका विरोध करते थे। इसका टकराव उन्हें एक साथ लगा और अर्जुन और गंगा दोस्त बन गए। राजीव 1 महीने में गांव का दौरा करते हैं और उन्हें विदेशी भारतीय रीति रिवाजों की परंपराओं का सामना करना पड़ा। अर्जुन की मदद से जल्द ही भारतीय संस्कृति को समझने के लिए लगता है और गंगा का प्रति आकर्षित हो जाता है। राजीव और गंगा अपनी तय शादी के लिए सहमत हो गए और भारत में सगाई के बाद एक साथ अमेरिका चले गए और गंगा किशोरीलाल के परिवार के साथ रहती थी जबकि एक भव्य शादी की तैयारी की जाती। इस दौरान उसे किशोरीलाल के परिवार से शत्रुतापूर्ण का सामना करना पड़ा जिन्होंने लंबे समय से भारत और मूल्य के पीछे छोड़ दिया था और वह पूरी तरह से अमेरिकी संस्कृति को अपना लिया। और गंगा का मानना है कि राजीव अपने परिवार से अलग है और जल्द ही उनकी भोगवादी जीवन शैली, उनके क्रूर व्यवहार और उनके पीछे रिश्ते के रहस्य को पर्दा उठा जाएगा। भारत के एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण वह कहीं इस नई जानकारी पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करती थी और अर्जुन पर भटकती थी और उस पर सगाई से पहले राजीव की झूठी तस्वीर पेश करने का आरोप लगता था। गंगा के साथ अर्जुन की निरंतर मित्रता को